मेरा प्यार भरा राधे राधे। जितने भी महानुभाव इस समय हमें सुन रहे हैं, आज हम चर्चा करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, उस एकादशी का महात्म्य क्या है, उसका फल क्या है। मैं आप सभी लोगों से एक प्रार्थना अवश्य करूंगा। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को, इसके महात्म्य को, इसकी कथा को आप बड़े ध्यान से सुने और समझें। आप ये समझिए कि इस एकादशी का व्रत का महात्म्य क्या है। बहुत बड़ा महात्म्य और बहुत बड़ा फल है। इसलिए जितने भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, मेरा निवेदन है कि व्रत से पहले आप इस वीडियो को सुन लें और जो लोग व्रत करते हैं उस व्रत को आप सभी को सुनवा दें। ये मेरा आग्रह है आप सभी से। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है और उस व्रत को करने से हम लोगों को, मनुष्यों को क्या फल प्राप्त होता है, कृपा करके बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे हम लोग अचला एकादशी भी कहते हैं और उसको अपरा एकादशी भी कहते हैं। जो पुराणों में जिसका वर्णन किया गया है और पुराणों में जो कथा आती है उसका वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। एक बात और महत्वपूर्ण है, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किन किन मनुष्यों को इस एकादशी का क्या फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का जो व्रत है, जो मनुष्य करते हैं उन लोगों को उसका क्या फल मिलता है। जैसे कई लोग बहुत झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना भी पाप है। कई लोग किसी स्त्री पुरुष के प्रसंग में रह जाते हैं, वो भी एक पाप है। कई लोग झूठी गवाही देते हैं, वो भी एक पाप है। क्षत्रिय कई बार रण छोड़ के भाग जाते हैं, रण छोड़ना क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ा पाप है। और भी अन्य अन्य जो बड़े बड़े पाप हैं, बड़े बड़े दुष्कर्म हैं जो कि नहीं करने चाहिए, वो करने वाले लोग भी अगर इस एकादशी का व्रत करेंगे, अपरा एकादशी का व्रत करेंगे, तो उन्हें इन सभी पापों से निजात मिल जाएगी, उनका कल्याण हो जाएगा। इसी के संदर्भ में एक बहुत प्यारी कथा भी आती है। एक देश के एक राजा हुए, उन राजा का नाम था महिध्वज और वो राजा बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। लेकिन उन्हीं का एक छोटा भाई था वज्रध्वज, और जो वज्रध्वज था वो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो राजा भजन पूजा पाठ करने वाले थे, लेकिन वो वैसा नहीं था। उसका व्यवहार एक गलत तरीके का व्यवहार था। वो राजा को मार देना चाहता था। तो एक दिन उसने जंगल में जाके राजा को मार भी दिया और एक पीपल जो वन में पीपल था उसके नीचे उसको रख दिया या गाड़ दिया। तो वहाँ वो बेचारे राजा को, क्योंकि अकाल मृत्यु हुई थी, तो अकाल मृत्यु के कारण उनको प्रेत बनना पड़ा। उस राजा ने प्रेत बनकर उसी पीपल को अपना निवास स्थान बना लिया। जब उन्होंने उसको निवास स्थान बना लिया तो वहीं पर वो रहने लगा। वहाँ पे आने वाले लोगों को वो दुख देने लगा, कष्ट देने लगा, उन्हें परेशान करने लगा। उसी समय वहाँ पर एक राजा व एक संत आए वहाँ पर, और जब एक संत आए तो उन संत को वो प्रेत तो था ही, डराने लगा, उन्हें परेशान करने लगा। जब उन्हें परेशान करने लगा तो संत समझ गए, क्योंकि वो तपस्वी थे, उनको पता चल गया कि इस व्यक्ति का बुरा हाल है, बेचारा प्रेत बन गया है। तो उन्होंने उसी जगह पर रहकर इस परा एकादशी का व्रत किया है और इसका अचला एकादशी का व्रत किया वहीं पर बैठकर, और उसका जो पुण्य है वो उस प्रेत को दे दिया। और जब वो पुण्य दिया, उसका फल दिया, उसी समय आकाश से एक विमान आया और विमान आकर उसमें वो प्रेत विराजमान होकर एक सुंदर स्वरूप बनाकर भगवान के धाम के लिए प्रस्थान, संत को प्रणाम करके चला गया। तो ऐसा श्रेष्ठ एकादशी का ये जो व्रत है, अपरा एकादशी का जो व्रत है, अचला एकादशी का जो व्रत है, हम सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए, संकल्प कर लेना चाहिए, व्रत करना चाहिए। हम व्रत का संकल्प कर लें कि हम व्रत करेंगे, और त्रिविक्रम मतलब वामन भगवान का इस दिन पूजन करना चाहिए, और पूजन करके विधि विधान से सत्य बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, हो सके तो निराहार ग्रहण व कुछ भी ग्रहण न करें, हो सके तो सिर्फ एक ही समय फल ग्रहण करें या जल पान करके ही व्रत करें। वैसे तो निर्जला भी कर सकते हैं, लेकिन सामर्थ्य अनुसार आप इस व्रत को करें। सत्य बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, भगवान की पूजा पाठ करें, व्रत का संकल्प अवश्य ले लें। सुबह 26 तारीख को पड़ने वाली ये एकादशी, जिसे हम लोग अचला एकादशी और अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं, इसका बहुत बड़ा महात्म्य है, इसका बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा इसका हम क्या कहें, जितना इसके विषय में हम कहेंगे उतना ही आपको आश्चर्य होगा। तो हम तो कहेंगे जीवन में हम लोगों से तो कई न कई प्रकार के पाप होते ही हैं। झूठ बोलना भी पाप है, झूठी गवाही दे देना पाप है, किसी जो गाय को दुख देना भी पाप है, किसी का अपमान करना भी पाप है, पराई स्त्री से संवाद करना, व्यवहार करना, या समझ रहे आप, वो भी पाप है। तो ऐसे तमाम पापों का नाश करने वाली ये अपरा एकादशी है। तो हम सबको चाहिए कि हम अपरा एकादशी का व्रत बड़े प्रेम से करें। मोक्षदायिनी है, परमात्मा को प्राप्त कराने वाली है। तो शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ आप इस व्रत को करें। और मैं प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूँ, जो लोग इस व्रत को करें उन सब की कामनाएं पूर्ण करें। आप सबसे एक और बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक शेयर इसलिए कर दिया करिए, क्योंकि कई लोगों को इस कथा के महात्म को सुने बगैर ही कथा सुनते नहीं हैं और व्रत रख लेते, तो उसका क्या फल मिलेगा। इसीलिए हमारा प्रयास भी रहता है कि व्रत से पहले हम आपको व्रत की ये कथा आप तक पहुंचा दें, जिससे आप सुने और आपको उसका पूरा फल मिले। राधे राधे।